Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th English, which is Robinson Crusoe discovers a footprint. रॉबिन्सन क्रूजो ने एक फुटप्रिंट, एक पैर के निशान को डिस्कवर किया, खोजा, ढूंढा. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सस्पेंस वाली ये स्टोरी है आपकी. आई एम श्योर पढ़ के आपको अच्छा लगेगा. लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़, चैप्टर में इतने न्यू वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो शायद इससे पहले आपने नहीं पढ़े होंगे. तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यू वर्ड्स, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे, ताकि चैप्टर जब आप पढ़े तो थोड़ा ईजी हो आपके लिए. और वैसे भी वोकैबुलरी अच्छी होनी ज़रूरी है, आप 5th क्लास में आ गए हैं. उसके बाद चैप्टर को रीड करेंगे और मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में. क्वेश्चन आंसर्स हम लोग एक दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे एक्चुअली में चैप्टर काफ़ी लेंदी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सबसे पहला वर्ड है आपका डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, किसी को नष्ट करना. लॉन्ग्ड, लॉन्ग मतलब होता है किसी चीज़ के लिए विश करना, इच्छा करना. आई लॉन्ग फॉर दिस मतलब मैं ये चाहता हूँ पाना. डिस्कवर, डिस्कवर ये वर्ड तो आप सुनते भी है. पता करना, खोज करना. जैसे डिस्कवरी चैनल है, नई नई खोज, वो चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं. फुटप्रिंट कहते हैं पैरों का निशान. फुट मीन्स पैर, प्रिंट यानी कि निशान. अमेज्ड, अमेज्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना. शोर, SHORE, शोर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट वर्ड है. शोर कहते हैं हम किनारे को. जैसे कि आपका समुद्र है, यहाँ तक पानी है, यहाँ से धरती शुरू होती है, तो ये जो पार्ट है बिल्कुल दोनों के बीच का, उसे उसका शोर, उसका किनारा कहा जाता है, जहाँ पे वाटर एंड होता है. ओके, तो बैंक ऑफ द सी. जैसे रिवर का बैंक होता है, एक तट होता है, किनारा होता है, ऐसे ही सी का जो किनारा है उसे बैंक आप नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे शोर. सी शोर मतलब समुद्र का किनारा. नेक्स्ट है हील. हील तो आप सब जानते हैं, आपके पैर का सबसे लास्ट पार्ट जो है, जिसे आप एडी बोलते हैं हिंदी में, उसे हील का कहा जाएगा. कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड होना, उलझन में, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो. फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरना. ओके, डरा हुआ. कैसल, कैसल कहते हैं किले को, जो पुराना बना हुआ होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दीवारों के साथ. चेज, चेज करना, पीछा करना. तो यहाँ पे जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, सबसे पहले चेज, चेज मतलब पीछा करना. कैसल, कैसल कहेंगे किला. फ्राइटेंड डरना. शोर, बैंक ऑफ सी यानी कि तट. ओके, बाकी वर्ड्स हो सकता है आपने सुने भी हो, बट ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए. नेक्स्ट है सैवेजेस. सैवेजेस मतलब बोलते हैं वाइल्ड पीपल, जो जंगली लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, अभी भी मीट खाते हैं कच्चा, है ना, ऐसे जो जानवरों का शिकार करते हैं, चीज़ें उगाते नहीं हैं. हंटर एंड गैदरर्स होते हैं, शिकारी होते हैं और फ्रूट्स वगैरह गैदर करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैवेजेस. ओके, नेक्स्ट इज मेनलैंड. मेनलैंड, मेन जो लैंड है, जो ज़मीन है आपकी, उसे मेनलैंड कहेंगे. नेक्स्ट वर्ड है वैंडर. वैंडर्ड, वैंडर करना मतलब वैसे तो आवारा घूमना होता है, बट वैंडर मतलब इधर उधर घूमना बिना किसी पर्पज़ के. एक तो है आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, उसको वैंडरिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन आप घर से निकल गए, आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, उसको कहते हैं वैंडर करना. ओके, नेक्स्ट इज रियलाइज. रियलाइज करना, महसूस करना, ये आप जानते होंगे. फेयरफुल, फेयरफुल मतलब भी डरना ही होता है. अफ्रेड. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सुरक्षा देना, किसी को प्रोटेक्ट करना. कंफर्टेड, राहत महसूस करना, कंफर्ट से ये बना है, कंफर्टेबल वर्ड आपने सुना होगा. इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, जैसे पुलिस होती है, कुछ अगर क्राइम हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वहीं से वर्ड आया इन्वेस्टिगेट, पता करना. फॉरवर्ड, आगे जाना, ये वर्ड आपने फुटबॉल अगर आप खेलते हैं, फॉरवर्डर एंड ऑल, ये सुने होंगे. नेक्स्ट इज फ्राइटेंड, डरा हुआ, ये आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं. एग्जामिन करना, जांच करना. इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन एक ही मीनिंग है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, ये अलग अलग वर्ड यूज हुए हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है, जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की. क्लोजर, पास में. इनहैबिटेड मतलब होता है जहाँ पर कोई रहता हो. एक घर है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसको हम कहेंगे अबैंडन. अबैंडन मतलब ये खाली है, लेकिन अगर किसी घर में कोई रहता है मतलब ये इनहैबिटेड है. तो इनहैबिटेड मतलब वहाँ पे लोग या जानवर या कोई भी रहता हो, तो मतलब बसा हुआ है पूरा. ये शहर जो है ये इनहैबिटेड है, मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं. ओके, इस वाले उसमें जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, सबसे पहले सैवेजेस, पहली बार शायद आपने सुना हो, जंगली लोगों को कहते हैं. नेक्स्ट है वैंडर, इधर उधर घूमना बिना किसी पर्पज़ के.
नेक्स्ट प्रोटेक्शन, ये तो आप पहले भी जानते होंगे। इन्वेस्टिगेट शायद हो सकता है नया हो आपके लिए। नेक्स्ट लास्ट वन इज इनहेबिटेड। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं ये सभी। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। ये देखिए, ये हैं रॉबिन्सन क्रूजो और इन्होंने ये फुटप्रिंट डिस्कवर किया। एक दिन फुटप्रिंट देखा, क्या इसमें अलग है ये तो हम पढ़ेंगे तभी पता लगेगा हमें, और क्यों ये इस फुटप्रिंट को देख के इतना शॉक्ड है। रॉबिन्सन क्रूजोस, पहले स्टोरी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पहले बताया हुआ है कि रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप था, शिप से वो कहीं आए थे, वो सी में डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वो कई सालों तक बिल्कुल अकेले रहे और वो चाहते थे कि कोई उनको कंपेनियन मिले, कोई साथी मिले। वन डे ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट ऑन द लैंड, एक दिन उन्हें सैंड के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर एक फुटप्रिंट दिखाई देता है, पैर का निशान। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। क्या हुआ फिर पता लगेगा। रॉबिन्सन क्रूजो एक्चुअली जो डिस्कवर करते हैं, शिप में कहीं गए थे डिस्कवरी के लिए, लेकिन उनका शिप टूट गया, तो फिर वो एक जो आइलैंड जैसा होता है उस पर रहने लगे। आइलैंड में बस इतनी ज़मीन है, चारों तरफ पानी होता है, और वो उस पर बिल्कुल अकेले ही रहते थे, कोई था ही नहीं, वापस जाने का रास्ता भी नहीं था क्योंकि शिप खराब हो गया, आप तैर के तो जा नहीं सकते सी में। तो वो कई बार चाह रहे थे कि कोई उनको कंपेनियन मिल जाए, कोई साथी मिल जाए उस इतने बड़े आइलैंड के ऊपर। तो एक दिन उनको एक फुटप्रिंट, पैर का निशान मिलता है। देखते हैं कि उसके बाद वो क्या करेंगे, कहानी में पता लगेगा। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. Okay, यहाँ तक मीनिंग बताते हैं पहले। एक दिन when I was going towards my boat, जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, रॉबिन्सन क्रूजो अपनी कहानी बता रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे बोट बना ली होगी। बोट बनाना तो आसान है, शिप बनाना ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन बोट से आप सी को पार करके मेन लैंड पे नहीं जा सकते। तो जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज, मैं हैरान हो गया, टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, कि एक आदमी का फुटप्रिंट है, पैर का निशान है ज़मीन के ऊपर, जबकि ये तो वहाँ पे अकेले रहते थे, हमने देखा। आई स्टूड अमेज्ड, मैं वहाँ पर बिल्कुल हैरान सा खड़ा हो गया। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने चारों तरफ देखा कि कोई है तो नहीं। आई कुड नीदर हेयर नॉट सी एनीथिंग, मुझे ना तो कुछ सुनाई दिया ना ही कुछ दिखाई दिया। ओके, आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं फिर ऊपर चला गया, थोड़ा ऊंचाई पे गया और नीचे देखा कि जब आप ऊंचाई पे जाते हैं आपको दूर दूर तक की चीज़ें दिखाई देती हैं, और नीचे देखा मैंने, कुछ नहीं दिखा। आई वेंट अप द शोर, उसके बाद मैं शोर तक, किनारे तक गया समुद्र के। एंड डाउन द शोर, ऊपर नीचे शोर के इधर उधर मैं जाता रहा। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, क्योंकि मुझे बस वो एक ही पैर का निशान दिखा और कोई पैर का निशान था भी नहीं, सिर्फ एक वही। जैसे आप चल के जाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पैरों के निशान बनते हैं, लेकिन वहाँ पे बस वो एक ही था, उसके अलावा। और वो ऊपर गए, नीचे गए, सी शोर पे गए। सी के शोर पे आप जानते हैं बहुत सारी रेत होती है, तो अगर आप उस पर चलेंगे पैरों का निशान बन जाता है, तो उसको कोई और फुटप्रिंट दिखाई भी नहीं दिया। आई वेंट टू इट अगेन, मैं फिर से उस फुटप्रिंट के पास गया, टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि क्या वहाँ पे और भी कोई फुटप्रिंट्स हैं। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, या फिर ये बस मेरी इमेजिनेशन थी, मैंने शायद ध्यान से देखा नहीं होगा, कहीं ये मेरी इमेजिनेशन तो नहीं थी, या फिर वहाँ और भी फुटप्रिंट है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वो एक पैर का ही निशान था, उसमें टोज था, मतलब एक अंगूठा था, हील्स एडी भी थी, एवरी पार्ट ऑफ फुट, आपके पैर का जितने भी पार्ट्स हैं सभी उसमें थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं सोच नहीं पा रहा था, इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि वो वहाँ पे आया कैसे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत लंबे टाइम तक सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, लेकिन मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो रहा था। ये उसकी बोट है, देखिए, जो रॉबिन्सन क्रूजो ने बनाई है, पिक्चर यहाँ पे आपको दी हुई है। ओके, एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और आखिरकार मैं अपने घर वापस आ गया बहुत डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, हर 2-3 कदम मैं चलता फिर पीछे देखता।
आप कई बार जब डरे हुए होते हैं, आपको लगता है कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, आप 2-3 कदम जाते हैं, फिर देखते हैं घूम के। तो ऐसे वो भी ये कर रहा था, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और मुझे जितनी भी बुश, झाड़ियाँ थी वहाँ पर, जितने भी पेड़ थे, सब मुझे एक आदमी जैसे ही लग रहे थे। उन सबको मैं मिस्टेकन कर रहा था, कहीं यही आदमी तो नहीं है वो जिसका फुटप्रिंट था। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी केव गुफा में वापस आया, ये केव मैन बन गए वहाँ पे जाके, विच आई कॉल्ड माई कैसल। और ये अपनी उस गुफा को अपना कैसल, अपना किला कहते थे। आई रैन इन साइड इट, मैं दौड़ के उसके अंदर चला गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कोई नहीं था, ये घूम घूम के देख रहे थे और इतना डरे हुए थे, इनको लग रहा था झाड़ी और पेड़ भी आदमी जैसे ही लग रहे थे इनको। तो ये दौड़ के अंदर जाते हैं, जिससे आपका कोई पीछा करता है आप तब दौड़ते हैं। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल, मुझे याद नहीं कि मैंने सीढ़ी भी यूज़ की या नहीं। हो सकता है इन्होंने अपनी केव थोड़ी हाइट पे बनाई हो, सीढ़ी से चढ़ते ऊपर, ताकि जंगली जानवर ना आ सके। तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने सीढ़ी भी यूज़ की या नहीं, या फिर मैं उस होल में रॉक के थ्रू ही चढ़ गया, जो पत्थर थे उन्हीं के सहारे चढ़ गया। मैंने सीढ़ी भी यूज़ नहीं की, मैं इतनी जल्दी ऊपर गया कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने सीढ़ी यूज़ की या फिर मैं रॉक से ही चला गया। विच आई कॉल द डोर, जो होल है इनकी गुफा का, अगर दिखाई हुई हो पिक्चर में, देखिए दिखाते हैं आपको, ये होगी, नहीं ये तो गुफा नहीं है। ओके, आप इमेजिन कर सकते हैं, पत्थरों की होगी, थोड़ी हाइट पे बनी होगी, जिसके लिए लैडर यूज़ करते होंगे चढ़ने के लिए, लेकिन पत्थर थे नीचे, तो कई बार आप पत्थरों से भी चढ़ जाते हैं। तो ये जो उसका होल था, उसे वो डोर कहते थे, दरवाज़ा कहते थे अपने उसका। तो ये बहुत डरे हुए हैं, देखिए ये दौड़ता हुआ रॉबिन्सन क्रूज़ो जा रहा है यहाँ पर। ओके, आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एन एनिमल कुड रन, मैं कवर के लिए, अपने मतलब शेड के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए इतनी तेज़ दौड़ा जितना कि कोई एनिमल भी नहीं दौड़ सकता। फास्टर देन, उससे भी तेज़। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात में सोया भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम, जितना ज़्यादा मैं सोचता कि मैंने क्या देखा, उतना ही ज़्यादा मुझे और डर लगने लगता। आई थॉट इट could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. फिर मैंने सोचा कि ये हो सकता है कोई सैवेजेस हों। सैवेजेस जंगली लोग होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो फीड करते हैं फ्लैश के ऊपर, मांस खाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, जंगल में जो रहते हैं। तो शायद कोई मेन लैंड से, कहीं ज़मीन होगी, वहाँ से कोई सैवेजेस यहाँ आए होंगे, जंगली लोग यहाँ आए होंगे, जो घूमते घामते आए होंगे सी में, कोई छोटी सी बोट पर। तो ये सोचता है कि छोटी सी किसी बोट पर कुछ लोग समुद्र में घूमते घामते शायद इस आइलैंड के ऊपर आ गए होंगे। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, मेरी अच्छी किस्मत है, मैं लकी हूँ कि मैं उस टाइम शोर पे नहीं था, मैं किनारे पे नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी, क्योंकि इसके पास भी बोट थी, हमने देखा, जो वहीं पे शोर पे ही थी। तो ये सोचता है कि अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो उनको पता लग गया होगा यहाँ पे कोई रहता है। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, अगर उस सैवेज ने, उस जंगली आदमी ने, उन जंगली आदमियों ने मेरी बोट देखी होगी तो उनको पता लग गया होगा, उनको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कोई तो इस आइलैंड पे रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और वो जल्दी ही आएंगे, मुझे मारेंगे, दूसरे के साथ आएंगे, विद अदर्स, दूसरों को लेके अपने साथ आएंगे और मुझे मार के खा जाएंगे। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, और इसी डर से मैं कई दिन तक, ले मतलब लेटा रहना होता है, मतलब अंदर ही रहा मैं कई दिनों तक। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और प्रार्थना करता रहा अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, ऐसा करते करते मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया उसके बाद, और फिर मैं बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करने लगा, जांच करने लगा। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अभी भी जब भी मैं आगे जाता था, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, मैं कई बार, फ्रीक्वेंटली मतलब जो काम आप कई बार करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, मैं कई बार पीछे मुड़ के देख लेता था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हाउएवर, जबकि एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 to 3 days, जब मैं 2-3 दिन तक ऐसे जाता रहा, एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखा, आई बिकम अ लिटिल बोल्डर, मैं थोड़ा सा और बोल्ड हो गया। बोल्ड हो जाना यानी कि थोड़ा साहसी हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, और मैंने फैसला किया कि मैं फिर से किनारे पे जाऊंगा, शोर पे जाऊंगा।
एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और एक बार फिर से उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करूँगा, उसकी फिर से जांच करूँगा. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क. ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा ही फुटप्रिंट हो, तो मैं उसे अपने फुटप्रिंट से मेजर करूँगा कि कितना कैसा है, मेरा ही तो नहीं है, मेरे से छोटा है या बड़ा है. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जब मैं उस फुटप्रिंट के पास आया, आई रियलाइज, तो मैंने रियलाइज़ किया दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि ये मेरा फुटप्रिंट तो नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम. मैं तो बीच के इस पार्ट पे एक लंबे टाइम से आया ही नहीं. सी शोर के आसपास का जो एरिया होता है उसे बीच कहा जाता है, तो मैं तो इस एरिया में आया ही नहीं, तो मेरा फुटप्रिंट कैसे होगा. सेकेंडली, और फिर दूसरा, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट, जब मैंने उस फुटप्रिंट के साइड में अपना पैर रखा, इट सीम लार्जर देन माई ओन, वो जो फुटप्रिंट है वो मेरे पैर के निशान से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था. माई फेयर रिटर्न, और ये देख के इतना बड़ा फुटप्रिंट, मेरा फेयर फिर से वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और मुझे विश्वास हो गया कोई तो है यहाँ पर मेरे अलावा भी. द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, वो आइलैंड ऐसा नहीं कि कोई उसमें रहता नहीं, मैं ही अकेला हूँ, वो इनहैबिटेड है, मतलब लोग और भी लोग वहाँ पर रहते हैं. तो ये आपकी कहानी है. एक्चुअली ये और भी है इसके आगे, लेकिन आपको इतना ही पार्ट दिया हुआ है. आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप चाहे तो ये नॉवल पढ़ सकते हैं. ये नॉवल है रॉबिन्सन क्रूजो नाम की, जिसको डैनियल डॉफे ने लिखा है. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका चैप्टर. आई एम श्योर आपने इन्जॉय किया होगा. हालांकि चैप्टर एकदम से अब्रप्टली एंड कर दिया, आपको एंड बताना चाहिए था कि फिर क्या होता है, बट जैसा मैंने कहा थोड़ा सस्पेंस में आपको छोड़ देते हैं. बड़ी क्लासेस में जाएंगे देन यू कैन रीड इट. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.